स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन को बताना है। कौन सा स्पर्श व्यंजन दिया गया है, क्वेश्चन का 1 जवाब कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है छा जो है ये स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चा वर्ग को जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चा छा जा झा इया जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, दिए गए शब्दों में से किसमें विसर्ग प्रयोग होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तत्सम जो है इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपसे पूछा गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, दिए गए ऑप्शन में से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 6 जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सभी लोग जल्दी से आंसर किया करें। हंसना कैसी क्रिया है। हंसना किस प्रकार की क्रिया है, आपसे पूछा गया है। हंसना कैसी क्रिया है। हंसना कैसी क्रिया है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आक्रामक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हंसना जो है आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आलस्य से विशेषण बनाइए। आलस्य से विशेषण बनाना है। आलस्य से कौन सा विशेषण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आलसी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा विशेषण प्रमाण बोधक है। कौन सा शब्द जो है विशेषण प्रमाण बोधक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से विशेषण प्रमाण बोधक बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है थोड़ा जो है प्रमाण बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से आंसर करें। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। दिए गए शब्द में अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अध्यापिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस संज्ञा का बहुवचन रूप में नहीं होता है। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से बहुवचन के रूप में नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। तो द्रव्यवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। द्रव्यवाचक का जो है संज्ञा में बहुवचन रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। दिए गए ऑप्शन में से किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करण कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कलम से लिखता है इसमें करण जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल समास है। पथभ्रष्ट में समास बताना है। दिए गए ऑप्शन में से पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। दिए गए ऑप्शन में से पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तत्पुरुष समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। दिए गए ऑप्शन में से चौराहा में कौन सा समास है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्विगु समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से पृथक का विलोम शब्द बताना है। पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से पृथक का विलोम शब्द बताना है। तो संयुक्त जो है इसका बिल्कुल विलोम शब्द होता है। तो पृथक का विलोम शब्द संयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मलिन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मलिन जो है निर्मल शब्द का विलोम शब्द सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पवन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनल जो है ये पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये जो है आग का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शेर का पर्यायवाची शब्द बताना है। शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से शेर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो केसरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या बनेगा? 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या बनेगा? दिए गए ऑप्शन में से उत्सव क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्वर्ण जयंती जो है इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रजत जयंती को जो 25 वर्ष पूरे होते हैं तब इसको कहा जाता है। शताब्दी जब पूरी तो 100 वर्ष को कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है परोक्ष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या कितनी है? रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तो रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। मुदित महिपत मंदिर आए पद्यांश में कौन सा अलंकार है? पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुप्रास अलंकार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो धोखे में डालना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? तो तर्क सम्मत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है निश्चेट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे निश्चेट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है? दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध रूप का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अत्यधिक जो है इस प्रकार शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या बनेगा? संपादकीय शब्द का अंग्रेजी वाक्य बताना है।
दिए गए ऑप्शन में से संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय बताना है। दिए गए ऑप्शन में से संपादकीय जो है अंग्रेजी बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।